ये कहानी है मुंजिया। ये मैं कहाँ आ गया माँ? आज ही मुझे बचाओ। तू कहीं नहीं जाएगा, मुझे मेरी मुन्नी से मिलवाएगा। मुन्नी लगे मुंजा, मुंजा लगे मुन्नी। कौन हो तुम और मुन्नी कौन है? मुझे जाने दो। माँ बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। हे भगवान, ये बस एक सपना था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी। सुबह सुबह जब बिट्टू की माँ रंजना बिट्टू के कमरे में आती है तो बिट्टू वहाँ नहीं होता। वो उसे ढूंढते हुए छत पर जाती है, जहाँ बिट्टू छत के एक कोने में बैठा हुआ था। ये देख रंजना डरते हुए कहती है, क्या हुआ बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, वो बस योगा कर रहा था। मैं तो खामखा ही डर गई थी। चल नाश्ता कर ले। अभी आया। बिट्टू की माँ बहुत सख्त मिजाज की थी, इसलिए बिट्टू उसे कुछ भी बताने से पहले बहुत डरता था। लेकिन बिट्टू अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उनसे हर चीज शेयर करता था। क्या बात है बिट्टू, आज फिर से वही डरावना सपना आया? जी दादी, मुझे समझ नहीं आता कि हर रात मुझे ये सपना क्यों आता है। आखिर वो कौन सी जगह है? कुछ सपने हमारी हकीकत से जुड़े होते हैं और इस सपने का भी कोई ना कोई मकसद होगा। बिट्टू को अपनी दादी की कही बात ज्यादा समझ नहीं आती। बिट्टू जहाँ भी जाता है उसे उसी पेड़ का दृश्य नजर आता है और वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक दिन बिट्टू की दादी उसके पास आती है और कहती है, बिट्टू बेटा, हमें आज शाम गांव के लिए निकलना होगा। गांव? लेकिन क्यों दादी? मुझे गांव में कुछ जरूरी काम है और तू भी कभी गांव नहीं गया है और हो सकता है जगह और मौसम के बदलने से तुझे वो बुरे सपने ना आए। ठीक है दादी, मैं आपके साथ चलता हूँ। बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ गांव के लिए निकल जाता है, जहाँ जाते जाते आधी रात उसकी आंख लग जाती है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके शरीर में समा रहा है। बिट्टू जल्दी आ, मुझे तेरा इंतजार है। बिट्टू। दादी। क्या हुआ बिट्टू? फिर से वही सपना। बेटा बस पहुंचने वाले हैं, ओके? बिट्टू बहुत चुप और शांत था। कुछ देर में सभी गांव पहुंच जाते हैं, जहां गांव में उसके रिश्तेदार उनका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। लेकिन बिट्टू सबसे अलग और खामोश था। विवाह उसकी चाचा की बेटी पिंकी उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है बिट्टू, तुम इतने चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो, सुबह मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाने ले जाऊंगी। ठीक है। आधी रात जब बिट्टू अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके कमरे में एक अजीब सी हलचल होती है और कमरे की लाइट भी चली जाती है। ये लाइट कैसे चले गई? अब मैं क्या करूं? पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। तभी उसे फिर से वही डरावना नजारा दिखाई देता है। बिट्टू बहुत डर जाता है और घबराकर घर से बाहर चला जाता है। ये पेड़ यहाँ भी है। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं? मुझे नहीं सुननी ये आवाज। बिट्टू उस आवाज से बहुत परेशान हो जाता है और भागते हुए जंगल की ओर जाता है। ये सब उसकी दादी देख लेती है। कहाँ जा रहा है? हे भगवान, ये बिट्टू को क्या हो गया और ये उन खतरनाक जंगलों की ओर क्यों भाग रहा है? उसे रोकना होगा। इतना कहकर बिट्टू की दादी उसके पीछे भागती हुई जाती है। दूसरी ओर बिट्टू भागता हुआ अनजाने में उसी पेड़ के पास आ जाता है, जो उसे अपने सपने में नजर आता है। ये तो वही पेड़ है जो मुझे मेरे सपनों में नजर आता है। लेकिन ये यहाँ कैसे? वो पेड़ दिखने में बहुत डरावना था। उस पेड़ के नीचे एक अजीब सी मूर्ति बनी थी, जहाँ काला जादू और तंत्र मंत्र का सामान था।
ये देख बिट्टू और डर जाता है। तभी उस पेड़ से एक अजीब सी आवाज आती है। बिट्टू, तू आ गया रे। ये तो वही आवाज है। बिट्टू, डर मत, मैं तेरा दोस्त हूँ। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? तभी उस पेड़ से एक अजीब सा प्राणी बाहर आता है, जो दिखने में ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। ये देख बिट्टू की सांसें थम जाती है और वो बिट्टू को उस पेड़ के अंदर खींच लेता है। कुछ देर में बिट्टू की तलाश में उसकी दादी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। हो ना हो, ये सब इस मुंजा का ही काम है। बाहर आ मुंजा, मेरा पोता कहाँ है? ओ, तो बिट्टू को ढूंढते हुए तू भी यहाँ आ गई। हा 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 हा। मेरे बिट्टू को छोड़ दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कितना तड़प रही है अपने पोते के लिए, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। मुझे मेरी मुन्नी से मिलवाएगा। मुन्नी लेकिन मुंजा, मुंजा लेकिन मुन्नी। तेरी ये इच्छा मेरे रहते कभी पूरी नहीं होगी मुंजा। इतना कहकर बिट्टू की दादी पास से एक नीम की डंडी उठाती है और उस पेड़ की जड़ों पर मारना शुरू कर देती है, जिससे मुंजा की पकड़ कमजोर होने लगती है। बिट्टू की दादी बिट्टू को लेकर भागने लगती है। तभी मुंजा बिट्टू पर हमला कर देता है और उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान बना देता है। लेकिन फिर भी बिट्टू की दादी उसे बचाकर अपने साथ वहां से दूर ले जाती है। दादी, दादी, आप उस अजीब से शैतान को जानती हैं? वो कौन है? मुझे माफ करना बिट्टू, मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि तेरे सपने में आने वाले पेड़ के बारे में मैं जानती हूँ। वो एक राक्षस है। लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है दादी? तू भूल जा ये सब, अब वो तेरे पीछे कभी नहीं आएगा। मैं हूं ना, चल यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर दादी बिट्टू का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिट्टू की पीठ पर बने उस निशान से रोशनी निकलने लगती है और मुंजा उस पर हावी हो जाता है। दादी, दादी, ये मुझे क्या हो रहा है? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे इससे बचाऊंगी। पहले खुद को तो बचा बुढ़िया। इतना कहकर मुंजा बिट्टू की दादी को मार देता है। दादी! अगले ही क्षण मुंजा बिट्टू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। मुन्नी लेकिन मुंजा, मुंजा लेकिन मुन्नी। अब मेरी अधूरी इच्छा पूरी होगी। जानने के लिए बने रहिए पार्ट 2 के लिए मुंजा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।